अनेक सारे लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि सर कल शिक्षा प्रेरक सोनबैग जो पटना में गए 26/11 को, उस भीम संवाद कार्यक्रम में क्या हुआ, उसका सच्चाई हमें भी जानना है। तो आइए इस वीडियो में उसी सच्चाई के बारे में बात करते हैं कि किसने आपके साथ धोखा किया, आपका क्या प्लानिंग था, उस प्लानिंग पर कैसे आप विफल रहे, सफल रहे या विफल रहे, इस बारे में बात करेंगे। और इंद्रभूषण के ऊपर जो गालियां दी गई, जिन लोगों ने अपने अध्यक्ष को ही गालियां देना शुरू कर दिया, वहां पर बहुत बड़े संख्या में लोगों ने कहीं ना कहीं अपना एकता का परिचय दिया। कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको, जितने भी शिक्षा प्रेरक सोनबैग थे उनका कहना था कि सर 75% जनसंख्या जो है वो भीम संसद कार्यक्रम में हमारा था, भीम संवाद कार्यक्रम में हमारा था, शिक्षा प्रेरक सोनबैग कह रहे। तो आइए इसी पर बात करते हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, चाहे वो रत्नेश सदा जी हो, जिन्होंने आपके अध्यक्ष को बुला करके कहीं ना कहीं सम्मान तरीके से कहा कि आप अपने लोगों को लेकर के आइए, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो वित्त मंत्री अशोक चौधरी जी हैं, वे लोग आपके समायोजन की घोषणा करेंगे और घोषणा नहीं हुई उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मैंने कल ही कहा था आपको कि आपके बारे में आपकी जो भी डाउट है वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी और वो कर दिया जाएगा। लेकिन जो निराशा आपको हाथ लगी है सर, आपको जितना दर्द हुआ है, आपको जितना तकलीफ हुआ है ना, उतना दर्द तकलीफ हमें भी हुआ है, क्योंकि पिछले 2-2.5 वर्षों से आपकी बात को हर जगह तक पहुंचाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कल भी हमने वीडियो करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन लोगों के मन में बहुत ज्यादा ही पीड़ा थी, बहुत ज्यादा कष्ट था। तो हमने सोचा कि कल होकर के हम लोग बात करेंगे इस बारे में। आपको बता दें कि आपका जो कार्य था ना सर, आपने सर फायर किया सर, आपने तहलका मचा दी ग्राउंड में सर। मैंने देखा कि जितने भी न्यूज चैनल है, मैं बहुत दिनों से कह रहा था, आपने हर बार कहा है कि सर आज हमारा आंदोलन है, आज हमारा ये आमरण अनशन है, धरना प्रदर्शन है, कुछ मीडिया वाले को सर इन्फॉर्म करिए, बुला दीजिए। और कल मैंने जो देखा, मतलब इन्फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं था सर। हर न्यूज चैनल जहां भी भीम संसद कार्यक्रम का जो वीडियो वहां पे लाइव चल रहा था, उसमें सबसे ज्यादा चेहरा और टोपी की फोटो शिक्षा प्रेरक सोनबैग का दिख रहा था। आपको पता है सर, आपका आवाज जो आप शिक्षा प्रेरक सोनबैग जिंदाबाद का जो नारा लगा रहे थे, वो पूरे देश में गूंज रहा था। वो हर एक मंत्री, सांसद और विधायक के कानों में गूंजा होगा, वो हर एक घरों में गूंजा है। इस बात को आप मान के चलिए और इस बात को समझिए कि 25 तो मैंने कम ही कहा था, 30+ चैनल, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और बाकी जो टीवी चैनल है, वहां भी आपकी आवाज गूंजी। लेकिन जिन लोगों ने इसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया है और इग्नोर करते हुए चला, मैंने देखा कि एक कोई बिहार लाइव करके कुछ है, वो पता नहीं क्या नाम है वो चैनल का, डिजिटल चैनल है वो भी, उसको मैंने देखा कि जब भी आप लोग अपने बारे में बता रहे थे कि सर पिछले 5 सालों से बेरोजगार हैं और 7 साल हमने काम किया है, तो वो आपके बात को टालने का काम कर रहे थे। लेकिन आपने जो हिम्मत दिखाई है, आपने जो अपने बात को रखने का काम किया है, और उतनी बड़ी सभा में जब इतना बड़ा बड़ा साउंड लगा हुआ है, बड़े बड़े मंत्री अपनी भाषण दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या फिर कोई और भी, उस भीम संसद कार्यक्रम में जो आपकी आवाज थी ना सर, जो आपकी आवाज की गूंज थी ना सर, वो यहां तक पहुंच रही थी। और हमारे ही नहीं, पूरे बिहार के नहीं, पूरे देश के जहां भी जो भी लोग सुन रहे थे ना, हर जगह पहुंच रही थी। तो ये आपका सफल कार्यक्रम रहा है। आप असफल नहीं हुए सर। आपको बुला करके अगर न्याय नहीं दिया गया तो आप असफल नहीं हो गए, आपके साथ धोखा किया गया तो आप असफल नहीं हो गए। जहां दलितों की बात करने वाला, क्या शिक्षा प्रेरक सोनबैग के अंदर दलित नहीं है? मैं बताता हूं आपको, 90% तो दलित ही है, इसमें 10% ही सवर्ण होंगे। लेकिन दलितों की बात करने वाला यह सरकार आपको इग्नोर किया, यह बहुत दुखद और चिंतनीय था। क्या टोला सेवक और तालीम मरकज का चर्चा करते हुए, उसका मानदेय और वेतन बढ़ाने का चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री एक बार नहीं कह सकते थे कि शिक्षा प्रेरक सोनबैग भी यहां आए हैं? इतनी बड़ी संख्या में जहां भी देखो शिक्षा प्रेरक सोनबैग ही दिख रहे थे। नहीं, इस पर बात नहीं किया गया। इस पर बात नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यह महागठबंधन की सरकार थी, ऐसा कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है। मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें हैं जो आप अच्छा सोच रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो आपके मन में कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा है, पीड़ा भी हो रहा है, गालियां भी देने का मन कर रहा होगा, और हर किसी का करेगा। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बताना चाहता हूं कि आपने जो अपना सर्वोत्तम कल दिया है ना सर, वो इतना आसान नहीं था। अगर आपके जाने आने का सिर्फ भाड़ा कैलकुलेट किया जाए, ट्रेवल का खर्चा कैलकुलेट किया जाए, तो मैं अनुमान से कह सकता हूं कि 5 लाख से ज्यादा आप अपने पॉकेट से शिक्षा प्रेरक सोनबैग ने खर्चा किया है। क्योंकि जिनके परिवार से उनकी पत्नी गई है, उसका पति भी गया है, उसके बच्चे भी गए हैं। मैं भी उसी परिवार से आता हूं और बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं। मेरे पास सर इतने मैसेज है ना सर, अगर उस मैसेज का मैं पढ़ना शुरू करूं ना, तो सरकार की तो खैर
ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन एक बात और बता दूं आपको कि इस तरह की सोच बहुत निंदनीय है कि आप बाकी संगठन के बारे में बोलते हैं। और शिक्षा प्रोडक्शन बैंक जिसने राष्ट्र हित में देश हित में काम किया है, कब तक केंद्र सरकार कहकर टालते रहोगे सर? कब तक टालोगे? मैंने आपको पहले भी कहा था, क्या दलित के बच्चों को शिक्षा प्रोडक्शन बैंक नहीं पढ़ा सकते क्या? अक्षरांचल योजना में जोड़िए ना सर इनको, कहीं भी जोड़िए ना सर इनको। पर नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसा तब करेंगे जब आपके गठबंधन की आपकी सरकार है, आप लोग बैठेंगे बातचीत करेंगे तब करेंगे। ये चीजें है। आपके अंदर जो गुस्सा है ना सर, जायज है सर, आपके अंदर गुस्सा जायज है सर, उस बात को मानते हैं हम। लेकिन अगर आपके संगठन के किसी अध्यक्ष ने, मैंने बार बार कहा है कि इंद्रभूषण जी हो या कोई और भी, या मैं भी होता या आप खुद भी होते वहां पे, अगर आपको भी इस तरह से बुलाया जाता और विश्वास के साथ बुलाया जाता और बाद में आपके साथ इस तरह का छल होता, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करते समायोजन की, तो क्या आपको लोग गालियां देते? तो आपको कैसा लगता? आपके संगठन के, आप तो सोए हुए थे सर। शिक्षा प्रोडक्शन बैंक आज से 2 साल पहले जब न्यूज आया तब तो आप सोए हुए थे। न्यूज और इंद्रभूषण और उनके टीम के लोगों ने मिलकर के आपको जगाने का काम किया। इसलिए नहीं कि कमाना है, नाम कमाना और पैसे कमाने हैं, इसलिए ताकि आपको न्याय मिल सके। और कल यदि आपके संगठन के अध्यक्ष ने वहां पे गया और आपकी बात को रखने का प्रयास किया, तो अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं किया तो आप गालियां दे रहे हैं, यह बहुत निंदनीय है। इस पर सोचिएगा सर, और यह बहुत गलत बात है सर। मैं कह रहा हूं आपको, यह बहुत गलत बात है सर। आप एक चीज सोचिए ना सर, अगर आपके संगठन, आपका संगठन तो सो रहा था, अगर आप नहीं ही जाते तो क्या हो जाता? अगर आप नहीं ही जाते तो ऐसे ही कुछ नहीं होता। लेकिन आपके जाने से जो न्यूज चैनल वाले पैसे मांग रहे थे, मैंने कई बार कहा था आपको कि जब भी मैंने उन्हें कहा था वो चार्ज कर रहे थे अपना, आज फिर से कह रहा हूं वीडियो के माध्यम से ही, इस चीज को भी ऑफिशियली कर रहा हूं कि वे लोग का डिमांड था कि हमें स्पॉन्सर करना है, हम पेड पार्टनरशिप प्रोग्राम करते हैं, हम ऐसे नहीं जाते। और उन लोगों ने ना चाहते हुए भी अपने टीवी चैनल पे या न्यूज चैनल पे आपकी आवाज, आपकी गूंज को दिखाया, क्योंकि आप लगातार गूंज रहे थे वहां पे। ये इतना आसान नहीं था, ये इतना आसान और मजाक नहीं था। बाकी इंद्रभूषण जी ने क्या कहा आर्टिकल के माध्यम से, और क्या उन्होंने फोटो शेयर की और क्या जानकारी बाकी मिली है, आज लगभग 5-6 वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। और कहते हैं ना सर कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। आपके दिए में तेल से भीगी हुई बाती थी, और ये चिंगारी कहीं से ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ये चिंगारी बिहार सरकार और उनके मंत्री और उनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगा दिया आपके अंदर। अगर आपके अंदर वास्तव में ताकत है, आपके अंदर वास्तव में क्षमता है, तो अपने कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को निहारिए सर, अपने व्यक्तित्व को संभालिए, और ये गाली गलौज से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं लगातार अपना संघर्ष करने का अभी भी काम करे, क्योंकि आपको न्याय मिलना 100% सुनिश्चित था पहले, अब 200% सुनिश्चित हो गया है। इसलिए हो गया है क्योंकि आपकी आवाज हर जगह गूंजी है। और एक चीज मैं आपको और जोर देना चाहता हूं, ये आपकी जो भीड़ थी ना, अच्छों की वाट लगा दी है सर, समझ रहे हैं क्या? और आप बहुत लोग कह रहे हैं ना कि इंद्रभूषण जी ने पैसे लिए होंगे भीड़ जुटाने के लिए पटना के वेटनरी कॉलेज में। तो सर इस तरह की जो सोच है ना आपकी, वो निंदनीय है, आपके संगठन को कमजोर करने का काम करेगा। आपके संगठन अभी मजबूती में आई है सर। जितने भी लोग का अलग अलग ग्रुप बना के आप लड़ रहे हैं ना, आप एक जगह हो जाइए ना।